रूल फॉर डेबिट, ये कंटिजेंसी फंड से पैसा निकालने के लिए। प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी के टाइम पे पैसा विड्रॉ कर लेगा और बाद में इसका डिस्कशन होगा पार्लियामेंट में, ठीक। तो प्रेसिडेंट में विथड्रॉ या फिर में यूज द फंड, कौन सा फंड? तो कंटिजेंसी फंड ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम पर प्रेसिडेंट इसको यूज करेगा और बाद में लेटर इट नीड्स टू बी डिस्कस्ड या फिर इट नीड्स टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। अब हम यहां पर डिस्कस क्यों लिखे हैं और अप्रूव को ब्रैकेट में क्यों लिखे हैं? सिंपल सी बात है कि अप्रूवल मिलने का कोई मतलब रहा नहीं, प्रेसिडेंट पहले इस्तेमाल तो कर लिया उस पैसे को, तो बस डिस्कशन होगा और पार्लियामेंट डिक्लेयर करेगा कि हाँ ठीक है उतना फंड आप निकालिए, कोई बात नहीं। अगर इमरजेंसी दिखाई गई है लेट से 5,000 करोड़ की, कि 5,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी और उसमें से इस्तेमाल किया गया सिर्फ, और मतलब प्रैक्टिकल जो यूज था वो सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए का था, तो फिर 2,000 करोड़ रुपए कहाँ गया? तो इसके लिए पार्लियामेंट में इसका डिस्कशन होता है। जब इमरजेंसी खत्म हो जाती है, इसमें जितना पैसा निकालना हो तो निकल जाता है, तो फिर सेम अमाउंट जो कंटिजेंसी फंड से आप निकालते हैं उसी अमाउंट को वापस से कंसोलिडेट फंड से आप निकालेंगे और इसमें जमा कर देंगे। समझ गए? ठीक है। तो प्रेसिडेंट में यूज द फंड ड्यूरिंग इमरजेंसी, लेटर इट नीड्स टू बी डिस्कस्ड, इट नीड्स टू बी होगा यहां पर, सॉरी, इट नीड्स टू बी डिस्कस्ड और अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। इसके बाद वंस, जब एक बार इमरजेंसी खत्म हो गई, वंस द फंड इज विथड्रॉन एंड अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट, एक बार जब फंड को निकाल लिया गया और फिर पार्लियामेंट के बाद अप्रूव कर दिया गया, तो द सेम अमाउंट is credited to the contingency fund, और ये कहां से निकलेगा? फ्रॉम द कंसोलिडेट फंड। आपको हम बताए थे कि कंटिजेंसी फंड का असल में पूरा का पूरा पैसा ही कंसोलिडेट फंड से आता है। अभी लिमिट कितना है इसका? 30,000 करोड़, है ना? ठीक है। अब इसके बाद समझ लीजिए, फंड तीनों प्रकार खत्म हो गए। अब क्योंकि आप फंड्स पढ़ चुके हैं तो आपको फंड्स के 3 आर्टिकल याद होने चाहिए। समझ गए? फंड के 3 आर्टिकल अगेन वो भी रैंडम है, लाइन वाइज नहीं है, मतलब आप अभी 62 तक पढ़े हैं तो उसके आगे के आर्टिकल्स नहीं है। तो फंड्स के जो आर्टिकल्स हैं उनको हम यहां लिख दे रहे हैं। आप फंड्स 3 पढ़े हैं, तो पहला जो पढ़े वो कंसोलिडेट पढ़े हैं आप, दूसरा पढ़े पब्लिक। तो इन दोनों के आर्टिकल सेम है, इसका भी आर्टिकल 266 है और इसका भी आर्टिकल 266 है। इसका 266 में क्लॉज 1 आता है और इसका क्लॉज 2 आता है। समझ गए? इसका क्लॉज 1 है 266 में और इसका क्लॉज 2 है 266 में। और तीसरा पढ़ रहे हैं कंटिजेंसी फंड। इसको अलग से, ये इमरजेंसी का फंड इसलिए इसको एक अलग से आर्टिकल में रखा गया 267। समझ गए? तो आपको आज के बाद ये 2 और आर्टिकल्स याद हो जाने चाहिए। 266 जिसके अंदर सरकार और पब्लिक, जनता दोनों का पैसा है, और 267 ये इमरजेंसी फंड का पैसा है। समझ गए? इसको नोट कर लीजिए, ये नोट करिए और ये नोट करिए। इसको शॉर्ट में भी नोट कर सकते हो कि द सेम अमाउंट, यहां से नोट कर लो, द सेम अमाउंट इज क्रेडिट टू द कंटिजेंसी फंड फ्रॉम द, यहां से रख लो, ये मत लिखना, यहां से रख लो, यहां से ब्रैकेट बनाए हुए, क्योंकि मतलब उतना ही बनेगा सेम।
अब समझो, ऐसा है कि आपको हम 3 आर्टिकल बता रहे हैं और आपको हम 3 प्रकार की चीजें बताए थे, हम याद दिलाते क्या क्या आपको हम बताए थे। आपसे बोले थे मेरा बिग फाइनेंस, ठीक है। तो अगर कोई बहुत रिच है, ठीक है, तो वो दुख कैसे मनाएगा कि मेरा बिग फाइनेंस, ठीक। अगर उसका फाइनेंस में लॉस हो जाता है, ठीक है, उसका फाइनेंस दब गया है, उसका फाइनेंस दब गया है, तो या तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, अगर आपको डायरेक्ट याद करना है तो उसके लिए 2 मिनट रुक जाइए, और या फिर आप ऐसे याद कर लीजिए क्योंकि अगेन आप भूलेंगे। तो एक तो ये आर्टिकल हो गया, इसको डायरेक्ट याद कर लो, जो जिनको डायरेक्ट याद करने का बहुत पड़ा हुआ है, ठीक है, और नहीं पढ़ा है तो भी इसको डायरेक्ट याद कर लो। और एक आपको बताएं कि मेरा बिग फाइनेंस ना यहीं लिख देता है। आपसे हम बोले थे मेरा बिग फाइनेंस, और आपसे हम ये बोले थे कि इसको इसी ऑर्डर में याद करिएगा। तो इसका ये एक्रोनिम के तरीके से हम यूज किए थे, MBF। M मतलब मनी बिल, B मतलब बजट, और F मतलब फाइनेंस। तो मनी बिल होता है, बजट एनुअल बजट होता है, और फाइनेंस बिल होता है, ठीक। तो इस M से आप क्या लिखेंगे, मनी बिल, और मनी बिल लिख देते हैं पूरा नाम, मनी बिल। और B से आप क्या लिखते हैं, बजट, हाँ ठीक है, पूरा नाम लिख देते हैं एनुअल बजट। और F से आप क्या लिखते हैं, फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल, ठीक है। तो किसी का बिग फाइनेंस जो है, फाइनेंस मतलब पैसा से लेन देन, अभी आपको समझ में पूरा आ जाएगा फाइनेंस बिल क्या है, इन सब में अंतर क्या है। अभी पहले ध्यान रखिए, किसी का फाइनेंस जो दब गया है, फाइनेंस दबने का मतलब है कि उसका बिजनेस ढंग से नहीं हो रहा, उसका फाइनेंस दब गया है, ठीक है। तो आप उससे पूछे क्या हो गया, क्यों मुंह बनाया, तो बोला कि मेरा बिग फाइनेंस दबा दबा सा है, ठीक है। आपसे कह रहे हैं कि मेरा बिग फाइनेंस आजकल दबा दबा सा है, तो आप दबा सा याद रखिए, दबा सा, दबा सा। अब ये क्यों बता रहे हैं सुनिए, एक आर्टिकल 110, एक है 112, और एक 117, समझ गए। क्या इन तीनों का लेना देना, ध्यान से सुन के आंसर करना, क्या इन तीनों में से किसी भी एक का लेना देना आर्टिकल 10 से होगा, नहीं होगा। आर्टिकल 10 में क्या है, आर्टिकल 10 में ये है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई प्रोटेक्शन होता है, सिटीजनशिप से कोई प्रोटेक्शन होता है, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजनशिप सो कंटिन्यू करने के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजनशिप को कंटिन्यू रखने के लिए। अगर किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आर्टिकल 10 का मतलब, ठीक है, हम समझ गए, तुम बोल नहीं पा रही हो, समझ रही हो। आर्टिकल 10 एक तरीके से भारत के लोगों की नागरिकता को सुरक्षित रखता है, ठीक है। वो बोलता है कि आपकी सिटीजनशिप तब तक बिल्कुल वैसे ही कंटिन्यू बनी रहेगी जब तक कि पार्लियामेंट इस पर कोई कानून नहीं ला देता। और आर्टिकल 11 क्या बोलता है कि सारा का सारा अधिकार, ठीक है, उस कानून को बदलने का या बनाने का। खैर, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर, अच्छा ये क्या है, तो 10 से आप 10 याद रखेंगे, 12 से आप 12 याद रखेंगे, और 7 से 17 याद रखेंगे। तो पहले तो इतना समझ लो, मेरा बिग फाइनेंस दबा सा। अब अगेन फिर से हम तुमसे पूछ रहे हैं कि आर्टिकल 10 से इसका लेना देना हो नहीं सकता, ठीक है। और जब आपको हम आर्टिकल 210 पढ़ाएंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि 210 तो बिल्कुल ही नहीं लेना देना होगा, क्योंकि 210 भी जब आएगा तो हम लोग वैसे याद करेंगे। तो ये हो जाएगा आर्टिकल 110, आर्टिकल 112, आर्टिकल 17, समझ गए, ठीक है। थोड़ा सा इसको लिखो, हमारा 1 मिनट लाइन वाइज को लिख दे रहे कि मनी बिल आर्टिकल 110 में है, मनी बिल ये आर्टिकल 110, फिर इसके बाद एनुअल बजट, एनुअल बजट ये आर्टिकल 112 में है, और फिर इसके बाद फाइनेंस बिल ये आर्टिकल 117 में है। मनी बिल क्या है, उसका डेफिनेशन, कौन सी चीज मनी बिल नहीं होती, ये सारी की सारी चीजें आपको इनके आर्टिकल्स में मिलती हैं, और ये डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। ये तीनों रुपया पैसे से रिलेटेड है, ध्यान रखना, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस है इनमें, 110, 112, 17, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मेरा बिग फाइनेंस दबा सा,
इसको भी एक जगह लिख ही देते हैं, रुको। ठीक है, तो एक तो आर्टिकल ये दोनों 266 का क्लॉज 1 में कंसोलिडेट, क्लॉज 2 में पब्लिक फंड, 267 में कंटिजेंसी फंड। इसके बाद मनी बिल आर्टिकल 110, एनुअल बजट 112, फाइनेंस बिल 117। समझ गए? ठीक है।